बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फ़ातिमा सिंपल प्लेजर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर ऑफियत से होंगे। आज हम लोग जा रहे थे रावलपिंडी। हमारा रावलपिंडी का सफ़र स्टार्ट हो चुका है और हमने फैसल मूवर्स के टिकट्स करवाए थे और सफ़र हमारा बहुत अच्छा गुज़रा और बेहतरीन गुज़रा अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र के दौरान की जो मुश्किलात थी, जो परेशानियाँ थी, सफ़र के दौरान तो वो बहुत ज़्यादा और बहुत मुश्किल लग रही थी। लेकिन जैसे-जैसे सफ़र अपनी मंज़िल की तरफ पहुँचता गया और हम अपनी मंज़िल के करीब पहुँचते गए, ऐसा लग रहा था कि जैसे वक़्त बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी गुज़र गया और पता ही नहीं चला। जब हम गाड़ी में बैठ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं हम कब पहुँचेंगे, कितना हमें टाइम लगेगा और ये रात कब ख़त्म होगी, सुबह कब होगी। लेकिन हम वहाँ से घूम फिर के वापस भी आ गए और ये वक्त इतनी तेज़ी से गुजर गया कि हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ। बिल्कुल इसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी जल्दी गुजरती जा रही है, जिसमें हमें बाज़-औक़ात परेशानियाँ और मसाइल का सामना करना पड़ता है, बाज़-औक़ात बहुत अच्छा वक्त आता है, खुशियाँ आती हैं, लेकिन कोई भी वक्त एक सा नहीं रहता। आज बिल्कुल मैं इसी तरह से इसी टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगी कि वक्त कितनी तेज़ी से गुजरता है और हमारे इर्द गिर्द की परेशानियाँ, हम कैसे उनसे निजात हासिल कर सकते हैं, कैसे हम उनसे अपने आप उनसे निमट सकते हैं और उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे माइंड चेंजर के बारे में कि आप अपने माइंड को कैसे चेंज करके बहुत सी मुश्किलात और बहुत सी परेशानियों का हल खुद से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम कैसे स्ट्रेस को, टेंशन को रिलीज़ कर सकते हैं। स्ट्रेस और टेंशन को रिलीज़ करने का स्ट्रेस और टेंशन ये तो अल्लाह ताला की आज़माइशें हैं, ये आती हैं और हर हालत में आके रहती हैं। जिस तरह से खुशी हमारे पास आके सदा नहीं रहती, वो चली जाती है, बिल्कुल इसी तरह से गम भी सदा नहीं रहता, वो भी चला जाता है। लेकिन क्या ही अच्छी बात है कि अगर हम स्ट्रेस को कोई ना कोई नाम दे दें, किसी किस्म का अगर हम उसका नाम अगर हम रख देते हैं स्ट्रेस का, तो फिर हमारे अंदर उसका उसका मुकाबला करने की या उससे फाइट करने की हमारे अंदर पावर और एनर्जी आ जाती है। मैं कहना ये चाह रही हूँ, मिसाल के तौर पर अगर हमारी तरफ स्ट्रेस आ रही है तो हम ये समझेंगे कि हमारी तरफ हम कहें कि हम स्ट्रेस का नाम रख देते हैं, बुलेट नाम रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल, कि हमारी तरफ बुलेट आ रही है, तो हम इतने अपने आप को स्ट्रांग और पावरफुल फील करना शुरू कर देंगे कि हम ये कोशिश करेंगे कि मैंने अपने आप को इस बुलेट से बचाना है। उस बुलेट से बचाने के लिए हम उस बुलेट का मुकाबला करेंगे, हम अपने दिफा के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वो बुलेट हमें हिट ना करे। तो बिल्कुल इसी तरह से सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि आप की कोई भी परेशानी है, कोई भी टेंशन है, कोई भी स्ट्रेस है, आप उसको कोई नाम रख दें। नाम रखने से आप अपने आप को उससे बहुत ज़्यादा आसानी से आप खुद को बचा सकते हैं, अपना दिफा कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चेंज योर बैड ईटिंग हैबिट्स। मतलब कोई भी आपको खाने का पूछ रहा है तो आपको ये कहना है कि नहीं, आप नहीं खा रहे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं विच आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, कुछ ऐसी हैं जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है। आप हर तरह की चीज़ खाई जा रहे हैं जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं, तो ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह बात है। अच्छा, इसकी हम एक मिसाल किस तरह से लेंगे कि अगर आप अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा कि आप स्ट्रेस का कोई नाम रख दें, तो आपके अंदर ये ताकत आ जाती है उसका मुकाबला करने की। बिल्कुल इसी तरह से आप अगर अपनी चीज़, जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपके लिए हार्मफुल हैं, अगर आप उनका कोई ना कोई नेम रख देंगे, तो आपको ये चीज़ याद रहेगी कि ये चीज़ मेरे लिए नुकसानदेह है और मुझे इससे बचना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शुगर की बात करें, चीनी है, अब चीनी एक ज़हर है। आप चीनी का अगर नाम ज़हर रख देंगे तो हर मुमकिन कोशिश आपकी यही होगी कि आप ज़हर ना खाएँ, आप मीठे को अवॉइड करेंगे। एक्स्ट्रा जो अननेसेसरी मीठा होता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा खाने का शौक होता है, तो उससे आप अवॉइड करेंगे। घी का नाम अगर आप कोलेस्ट्रॉल रख देंगे तो आप उससे बचने की कोशिश करेंगे। सॉल्ट का नाम अगर आप हार्ट अटैक रख देंगे तो आपकी मुमकिन कोशिश होगी कि आप इन चीज़ों से बच सकें। तो आपको पता होगा कि मैं ज़्यादा नमक खाऊंगा तो ये तो हार्ट अटैक होगा मुझे, तो आप हार्ट अटैक से बचने के लिए नमक को कम से कम खाएंगे। अब बात करते हैं तीसरी टिप की। तीसरी हमारी टिप ये है कि हमें, जैसे अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन एडिक्ट्स की, तो आजकल का टाइम ऐसा है कि हर कोई मोबाइल फ़ोन लेके अपने आप को उसने बिज़ी किया हुआ है। मोबाइल फ़ोन्स चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। तो अगर हम ये कोशिश करें कि हम बिल्कुल ज़िंदगी में अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें ये करना होगा कि हम मोबाइल फ़ोन्स को कम टाइम दें, ताकि हम अपने बच्चों को अगर बचाना चाहते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम उन्हें स्क्रीन टाइम कम दें। बिल्कुल इसी तरह से जो चीज़ें हमें नुकसान पहुँचाती हैं या जिन चीज़ों से हमें परेशानी आती है हमारी ज़िंदगी में, हमें कोशिश करना चाहिए कि उनसे हम दूर हो जाएँ, उनसे हम खुद को दूर कर दें, और जो चीज़ें हमें सुकून पहुँचाती हैं हम उनके करीब हो जाएँ। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, मैं अगर बात करूँ सिगरेट की, अब सिगरेट कितना और किस कदर हार्मफुल है, ये नहीं पीना चाहिए, इससे सेहत पे कितने बैड इफेक्ट्स आते हैं। तो अगर हम, हमारे करीब शॉप होगी तो हम भाग के दौड़ के जाके वहाँ से सिगरेट ले आएंगे और पीना शुरू कर देंगे। ये स्पेशली मेरा मैसेज मर्द हजरात के लिए भी है। लेकिन अगर सिगरेट दूर से मिलता होगा और हम अपने दिमाग में बना लेंगे प्लान कि मैंने जब सिगरेट पीना है तो मैंने उस दूर वाली दुकान से लेकर या दूर वाली शॉप से लेकर मैंने पीना है,
उसमें ये होगा कि आप कभी जा पाएंगे वहाँ दूर तक और कभी आप नहीं जा पाएंगे। जब आप नहीं जा पाएंगे तो इस तरह से आपकी ये एडिक्शन भी ख़त्म होती जाएगी। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगली जो टिप है वो है कि जी आप अपनी एग्जाइटी और टेंशन्स को किस तरह से डील करें। सबसे अच्छा और बेस्ट उसका तरीका ये है कि हमारे माइंड की कैपेसिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा लो है, एक्टिव माइंड की कैपेसिटी। जब हम बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, तो उसका क्या होता है कि हम अपने आप को एग्जाइटी और स्ट्रेस में ले आते हैं, हम अपने आप को परेशान करना शुरू कर देते हैं। इस एग्जाइटी और स्ट्रेस से निकलने का सबसे अच्छा तरीका और बेहतरीन तरीका ये है कि हम वॉक करने के लिए निकल जाएं, हम अपने एंगर को कंट्रोल करें। हमें जब भी गुस्सा आए हम उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हम कोई ना कोई काम शुरू कर दें, लाइक कपड़े धोना शुरू कर दें, बर्तन धोना शुरू कर दें, ग्रॉसरी लेने चले जाएं। यानी कि हम अपनी जो स्ट्रेस और टेंशन है उसको डाइवर्ट करें। फिर भी अगर आप ये सारे काम नहीं कर सकते, आप कोशिश ये करें कि आप लिखना शुरू कर दें किसी भी चीज़ के ऊपर, आपके जो अपने मसले मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं। जब हम उन्हें लिख रहे होते हैं ना तो हमें वो इतने बड़े और इतने ज़्यादा लग रहे होते हैं कि हम समझते हैं कि पता नहीं कि हमारी ज़िंदगी का कितना मसला है, कितना बड़ा मसला है। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है, दोबारा हम वो डायरी उठाते हैं और उनके पिछले पेजेस को पलटते हैं तो हमें लगता है कि यार हम कितने बेवकूफ़ थे और हम ये क्या क्या लिखते रहे, ये तो कोई बात ही नहीं थी परेशानी की, ये तो कोई बात ही नहीं थी टेंशन की। तो जो चीज़ आपने एग्जाइटी और टेंशन को कंट्रोल करना है, अपने एंगर को कंट्रोल करना है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपने अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करना है। अब हम बात करते हैं पांचवी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपने लगातार कंसिस्टेंसी के साथ इबादत करनी है, अपने अल्लाह को याद करना है। आप अपने मसले मसाइल को लेकर बंदों से रुजू करें, इससे अच्छी क्या ही बात है कि आप अल्लाह से रुजू करें। अब हम क्या होते हैं, हम नमाज़ पढ़ने का हमारा दिल नहीं कर रहा होता, और उस नमाज़ पढ़ने का दिल ना करने की क्या वजह है कि हमारा बार बार वज़ू करने का दिल नहीं करता। तो अगर आप अपनी आदत बना लेंगे कि आप रेगुलर बावज़ू रहने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कोई भी नमाज़ नहीं छूटेगी और आपको आहिस्ता आहिस्ता आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे नमाज की तरफ भी। बिल्कुल इसी तरह से जैसे अगर आपका बच्चा है, उसका पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, उसका लिखने का दिल नहीं कर रहा, तो आप उसे स्टडी से रिलेटेड गिफ्ट्स वगैरह देना शुरू कर देते हैं, तो वो बच्चे की अटेंशन उस साइड पे डाइवर्ट होती है, माइल होती है। वो फिर उन चीज़ों को देख देख के खुश होता है और उसका दिल चाहता है कि मैं स्कूल जाऊँ, मैं पढ़ूँ, मैं लिखूँ। तो इसी तरह से जब आप वज़ू रहेंगे तो आपका दिल चाहेगा कि वज़ू तो मेरा है, तो मैं फ़ौरन से नमाज़ पढ़ लूँ। शुरू में आपको नमाज़ पढ़ना बहुत मुश्किल लगेगा, शैतान हावी हो जाता है, आपका दिल नहीं चाहेगा नमाज़ पढ़ने को, लेकिन जब जिस वक्त जिस नमाज का मौका मिले उसको अदा करें, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको नमाज की आदत हो जाएगी। जो हम छठी टिप के बारे में बात करेंगे वो ये है कि आपने जो भी कोई काम करना है, जो भी कोई प्लान करना है, वो उससे एक दिन से पहले डिसाइड करें। जैसे कि मेरा कल का दिन मुझे क्या करना है, मुझे आज डिसाइड करना है कि कल मुझे क्या करना है। अगर मैं कल कहूँगी कि यार मैं कल उठूँगी तो कल ही मैं डिसाइड कर लूँगी क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं, तो वो कल का सारा दिन आपका प्लान बनाने में, डिसाइड करने में, चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में वेस्ट हो जाएगा। तो कोशिश ये करें कि किसी भी किस्म की आपने कोई प्लानिंग करनी है या कोई डिसाइड करना है, नेक्स्ट डे आपका वेस्ट करने की बजाय आप प्रीवियस डे ही उसका कोई प्लान कर लें और एक अच्छा दिन नेक्स्ट आपके लिए आएगा। जो हम टिप नंबर 8 की बात करेंगे, 8वीं टिप है वो है जी आपकी फैमिली में यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि घर को और कश्ती को अंदर का पानी डुबोता है, ना कि बाहर से कश्ती को और घर को कोई नुकसान नहीं होता। अगर आपके घर की अपनी इमारत इतनी मजबूत और इतनी स्ट्रॉन्ग है तो आपके अंदर ये ताकत और हिम्मत होती है कि आप उसका मुकाबला कर सकें। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे मैं मिसाल देना चाहूँगी, जैसे कि मियाँ बीवी का रिश्ता है। अगर मियाँ बीवी दोनों का आपस का रिश्ता इतना मजबूत और इतना स्ट्रॉन्ग है तो थर्ड पर्सन कोई कितनी ही चाहे कोशिश कर ले वो आपके रिश्ते को तोड़ेगा नहीं, नहीं तोड़ सकता। अगर आपके अपने अंदर, आपके घर के अंदर यूनिटी है तो किसी की कोई हिम्मत नहीं कि वो आपको ब्रेक कर सके। टिप नंबर 9 यहाँ पे मैं बात करूँगी वो है जी सेल्फ ट्रस्ट की बात करूँगी मैं। सेल्फ ट्रस्ट आपका खुद पे होना चाहिए और अपना सेल्फ ट्रस्ट आपको डेवलप करना है, आपने अपने आप को अंदर से मजबूत करना है। जैसे अगर हम बात करें लोहे की बात करें, लोहे को कोई भी नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं तोड़ सकता। लोहे को लोहा तोड़ता है, उसका जंग उसको लगता है तो वो टूट जाता है। तो आपने अपने आप को, अपनी ज़ात को जंग नहीं लगने देना, आपने अपने आप को, अपनी ज़ात को मजबूत और ताकतवर रखना है। जब आप खुद मजबूत और ताकतवर रहेंगे तो किसी दूसरे की कोई मजाल नहीं कि वो आपके कॉन्फिडेंस को या आपके ट्रस्ट को ब्रेक करे। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आखिरी टिप यहाँ पे मैं देना चाहूँगी कि ज़िंदगी की हमारी जो सबसे बड़ी और बिग इन्वेस्टमेंट है वो है हमारे बच्चे। हमें अपने बच्चों की परवरिश बिल्कुल इस तरह से करनी चाहिए जिस तरह से अगर हम किसी ज़मीन का टुकड़ा लेते हैं, उस प्लॉट पे हम कोशिश ये करते हैं हम अच्छा सीमेंट और सरिये का इस्तेमाल करें ताकि हम वहाँ पे एक अच्छी और मजबूत इमारत को खड़ा कर सकें, और वो ऐसी इमारत हो जब तक हम जिंदा हैं हमें और हमारे बाद हमारी औलाद के भी वो काम आ सके। औलाद बिल्कुल सेम उसी इमारत की तरह है। औलाद पे आप अपना अच्छा वक्त दें, अपनी अच्छी तवज्जो दें, ताकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट कल बुढ़ापे में और आने वाली ज़िंदगी में आपका सहारा बने और आपका साथ दे सके। उम्मीद करती हूँ आज का पैगाम आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए पैगाम के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।